हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारे की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं सीबीएसई 10th क्लास के आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ हम रिपीट लेके आए हैं। मुझे पता है कि एक इसका चैप्टर जो कट गया है, तो उस चैप्टर को हटा के जो आपके अभी जो क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, हम उन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ लेके आए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मतलब कि आपका पैटर्न इस तरीके का रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि क्वेश्चन में भी यही रहे, बट इसी तरीके के आएंगे। टर्म्स चेंज हो सकती हैं, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, बट इसी ही तरह के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा रहेगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि एक कॉनिकल वेसल है, ठीक है, कोई बर्तन, कुछ भी ऐसा आप समझ सकते हो, जिसका बेस रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। बेस रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। जैसे कि और क्या है, कॉन में है। कॉन आपको पता है ऐसे रहता है, ऐसे आपका कॉन होता है, ठीक है, ऐसे कॉन होता है, नीचे आपका सर्कल रहता है, ऊपर इस तरीके की शेप होती है, वी नो दैट। अब इसकी हाइट जो बताई है, मतलब इसकी हाइट इस तरीके से आता है। हाइट इसकी कितनी आएगी बच्चों, 24 सेंटीमीटर हमको दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। क्लियर। ये सारा का सारा जो कोन है वो वाटर से भरा हुआ है, इज फुल ऑफ द वाटर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि इसका पानी जो है किसी और वेसल में डालेंगे जो कि सिलेंड्रिकली शेप का है, मीन्स की इस तरीके का है, जो कि सिलेंड्रिकली शेप का है, मतलब कि इस तरह का है, ठीक है, जिसका रेडियस हमको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, जिसका रेडियस हमको 10 सेंटीमीटर का दे रखा है। एंड फाइंड द हाइट, मुझे हाइट निकालनी है कि हाइट कितनी है उसकी, वो हमें निकालनी है। क्लियर। तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन में लेके आई, और आपका क्वेश्चन जो बच्चों पेपर में आएगा वो इसी तरीके से आएंगे। जो पहले एक क्लास जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपके चैप्टर से हट गई है, बुक से हट गई है, तो इसी तरीके के जो पेपर का जो पैटर्न रहेगा, इसी तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। बस आपको स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। क्लियर। देखिए पहले हमने क्या किया कि इस कॉन में पानी भरा था, ठीक है। अब इस कॉन में पानी भरा था, मीन्स कि सपोज कर लिए इस कॉन के अंदर पानी आ रहा था 5 लीटर। क्लियर। 5 लीटर पानी जो अब था वो हमने किस में डाल दिया, उसको कॉन को मुझे खाली करना था, मैंने किसी और बर्तन में डाल दिया जो कि एक सिलिंड्रिकली शेप में था। लेकिन पानी तो उतना ही रहा ना, पानी तो 5 ही रहा, पानी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके कॉन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम बोथ आर इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों के अंदर 5 लीटर पानी आ रहा है। चाहे आप कॉन ले लीजिए, चाहे आप सिलेंडर ले लीजिए, पहले आपने इसके अंदर पानी रखा, फिर आपने एकदम से सोचा कि मैं इसको खाली कर देती हूँ, और खाली करने के बाद आपने इसको सिलेंडर के अंदर डाला, तो पानी आपका 5 लीटर ही रहा, पानी कम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वेट करेंगे और वहां से हम एच की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। फिगर समझ में आ गई। देखिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसी पे ज़्यादा हम जोर डालेंगे, बाकी कैलकुलेशन तो आपको आती ही है, ठीक है। देखिए अब हमने सबसे पहले क्या लिखना है, जो जो मुझे गिवन था, मुझे गिवन क्या था, पहले कॉन की बात कर लेते, ठीक है। हाइट ऑफ द कॉन, ठीक है, कॉन की हाइट क्या थी दे रखी मुझे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद इसका जो रेडियस दे रखा था, रेडियस ऑफ द कॉन डिनोटेड एज स्मॉल लेटर आर, एंड ये क्या था, 5 सेंटीमीटर था। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉन, क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या रहता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब दूसरी तरफ से हमारे पास में आता है सिलेंडर के ऊपर आते हैं। अब हमने सिलेंडर का निकाल लेते हैं। सिलेंडर में मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे गिवन है रेडियस, रेडियस मुझे गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। और आपका जो हाइट है वो मुझे गिवन ही नहीं है, वही तो मुझे निकालनी है। हाइट क्या है वो मुझे पता ही नहीं है, वो उसी चीज़ को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये वॉल्यूम इसका आ गया, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो दोनों को अब हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आएगा कि वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। मतलब क्या कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। क्लियर।
ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। देखिए हमने कौन का वॉल्यूम लिखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो था पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, 1/3 पाई को पाई ही रहने दीजिए, या तो आप डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, हमें लग रहा है कि कट जाएगा आमने और सामने का। ठीक है, आर आपके पास में था 5, मतलब 5 × 5 एंड इंटू एच, एच इज इक्वल टू 24 एंड यहाँ पे था पाए और यहाँ पे आर कितना था बच्चों 10 × 10 और मुझे क्या फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्लियर, तो इस चीज को आप यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हो, इसका कोई काम ही नहीं है, यहीं पे आप इसको खत्म कर सकते हो। ठीक है, अब बाकी की टर्म्स को दूसरी तरफ लेके आइए। देन 5 × 5 × 24 ओवर 3 × 10 × 10 इज इक्वल टू एच। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 5 1 2 2 1 12 3 यहाँ पे 4 फिर 5 फिर यहाँ पे 2 फिर कैंसिल आउट 2, तो हाइट कितनी आ गई बच्चों 2 सेंटीमीटर आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है कि आपको यूनिट्स का नॉलेज होना चाहिए कि यूनिट्स कौन सा कहाँ पे लगेगा। जब आपके पास में सिंगल सेंटीमीटर की बात कर रहा है मतलब वो किसी न किसी लेंथ की बात कर रहा है जो कि लीनियर है। क्लियर, और जब यहाँ पे आपका अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है कोई टर्म मीन्स कि ये एरिया की बात कर रहा है। क्लियर, और जब हम उसको क्यूबिक में चेंज कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है कि मतलब वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान था, बट थोड़ा सा हटके था। तो कई बार क्या होगा कि एक का वॉल्यूम दूसरे के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करके आपको एच निकालने को बोला जा सकता है, एल निकालने को बोला जा सकता है, कुछ भी निकालने को बोला जा सकता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थोड़ा सा लंबा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे फिर उसके आगे हम चलेंगे। ठीक है, a solid is in the form of the right circular core mounted on a hemisphere. The radius of the hemisphere is 4.2 centimeter and the height of the cone is 8 centimeter. The solid is placed in a cylindrically tub. ठीक है, एक सिलेंड्रिकली टब में रखा है फुल ऑफ द वाटर टू सबमर्ज। ठीक है, द व्हेन द होल सॉलिड इन वाटर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 19.6 द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट द सिलेंडर टब। देखिए बहुत ही सिंपल है बट थोड़ा सा क्वेश्चंस को क्या कि लेंथी कर दिया तो बच्चे यही पे सोचेंगे कि बहुत ही लंबा है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए एक सॉलिड आप बना रहे हो, ठीक है, इज द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। कैसा है वो, इस तरीके का है, इस तरीके का है, और राइट का मीनिंग है कि वहां पे एक हाइट भी हमको मेंशन की हुई है। क्लियर, अच्छा, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के क्या है मुंह के ऊपर है, तो वो ऐसे आ जाएगा आपका हेमिस्फीयर, ऐसे ही होगा, उसके मुंह के ऊपर एक कोन आ गया। क्लियर, इस तरीके की शेप है। आप कह रहे हैं कि इस जो रेडियस है हेमिस्फीयर का, देखिए हेमिस्फीयर जो है वो कोन के मुंह के ऊपर आ गया, तो कोन का अलग से और उसका अलग से आएगा। क्लियर, तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो है 4.2 आया। ठीक है, एंड हाइट ऑफ द कॉन इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर, द सॉलिड इज प्लेस्ड, अब हमने इस सॉलिड को किस में प्लेस करना है, एक सिलेंडर के अंदर, इसके अंदर प्लेस्ड करना है, इसको इसके अंदर प्लेस्ड करना है। ठीक है, फुल ऑफ द वाटर है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, और इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर यहाँ पे दे रखा है 10 सेंटीमीटर है। क्लियर, यही रेडियस होगा, 10 सेंटीमीटर है, एंड हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 19.6 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंड्रिकल ट्यूब। बहुत सिंपल है। देखिए पहले इस चीज को समझिए, हमें क्या बोला गया है कि ये जो सिलेंडर है ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। क्लियर, अब इस शेप का एक कोई सॉलिड लिया है जो कि हेमिस्फीयर से और कौन से मिलकर बना है। क्लियर, इस शेप को जब हम इस सिलेंडर के अंदर प्लेस करवाएंगे तो थोड़ा सा पानी तो बाहर जाएगा। जब आप एक बाल्टी के अंदर पूरी बाल्टी भरी हुई है तो दूसरी बाल्टी जब डालोगे खाली बाल्टी तो थोड़ा सा पानी बाहर आएगा। क्लियर, ताकि वो बाल्टी अंदर जाए, तो उसी तरीके से इसका भी जो थोड़ा सा पानी होगा वो बाहर जाएगा ताकि ये जगह अपनी बना सके। अब आपको ये बताना है कि पानी कितना बचेगा।
पानी कितना बचेगा जब हम ये वाली चीज को इसके अंदर प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको सिलेंडर का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। स्टेप समझ लीजिए, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ भी वॉल्यूम आया, मान लीजिए वाई वॉल्यूम आया, इसका वॉल्यूम कितना आ गया, वाई आ गया। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, पूरे का सॉलिड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, क्योंकि वो तो दो शेप से मिलकर बना है। कैसे, एक आपका कोन से और एक आपका हेमिस्फीयर से, ठीक है। फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो वो हमारा वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा। स्टेप समझ में आ गया कि क्या क्या हमको करना है, ठीक है। पता चल गया, वैल्यूज पता चल गई। तो अब हम करते हैं इसको अप्लाई, जो हमें समझ में आ गया है अब हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। यूज 4.2 एंड 8 है, ठीक है, लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे 4.2 उसका आई थिंक रेडियस था, 8 उसकी क्या थी, उसकी हाइट थी, है ना, हाइट थी। दूसरे का था 10 सेंटीमीटर हाइट थी, नहीं 10 सेंटीमीटर रेडियस था, और 19.2 आपका हाइट थी। क्लियर, यही था ना, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं अब। चलिए, तो अब हमें सब कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में थोड़ा सा लिख लिया है क्योंकि क्वेश्चन आ नहीं रहा था। तो अब आपको पता चल चुका है कि आपको करना क्या है। तो ठीक है, सबसे पहले हम वॉल्यूम किसका निकाल लेते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम, क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपल है तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकलता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई को पाई ही रहने दीजिए, मे भी शायद आगे जाके कट जाए। क्लियर, आर आपका इसमें दे रखा है 10 इंटू 19.6 है, या 2, चलिए 2 ही ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, समझने से मतलब है, ठीक है। 9.2 ये एक आपका सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया, ठीक, हुई बात खत्म। अब हम वॉल्यूम किसका फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब जो वो सॉलिड बना है वो किसका मिक्सचर है, कोन और हेमिस्फीयर का। तो आप किस किस का लोगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर, हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या रहता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी यही रहता है। 2/3 हेमिस्फीयर का रहता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसको इसमें से हमने माइनस करना है, सिंपल सा है, तो कर लीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके मैं बताती हूँ आपको। वैल्यूज लिख लेते हैं इसकी, ठीक है। 1/3 पाई आर क्या रहेगा, दोनों में आर आपका कितना आ रहा था, 4.2 इंटू 4.2 इंटू एच कितना था, 8 था, प्लस 2/3 पाई 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा भी यहीं पे सिंप्लीफाई करना तो कर लीजिए, ताकि आगे जाके माइनस करने में दिक्कत ना आए। तो कर लीजिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई। कैसे कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हो आप। कॉमन क्या आएगा, 1/3 कॉमन ले लीजिए, पाई आपका कॉमन आ जाएगा, 4.2 इंटू एंड 4.2, ठीक है। 2 टाइम इधर आ रहा है, 3 टाइम इधर आ रहा है, तो अंदर बचेगा आपके पास में 8 प्लस 2, ये वाला 2, ठीक है, उसका 1/3 में बाहर ले गई हूँ 2, और यहाँ पे आएगा इंटू 4.2, क्योंकि पाई भी हम दूसरी तरफ ले गए, ठीक है। 1/3 पाई 4.2 इंटू 4.2, अंदर आपके पास में बचेगा, इसको मल्टीप्लिकेशन में ले लीजिए, 8, यहाँ पे आएगा आपका डेसिमल तो लगेगा 2 2 ज़ा 4 एंड 8 4। क्लियर, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 16.4, ठीक है। 1/3 पाई 4.2 इंटू 4.2, और इसको जब देखिए, मैं एक बात आपको पहले बता दूं कि इसके अंदर कैलकुलेशन का बहुत काम है। तो आपको कोशिश ये करें कि जितनी भी आप उसको रिड्यूस कर सके शुरू में ही उतनी आप कर लो। जैसे यहाँ की मैं बात करूँ तो जो करता है उसको काट, तो नहीं करता तो रहने दीजिए। वैसे इसमें कटिंग की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंपल सा ये बना हुआ, ठीक है। लेकिन जितना आप उसको रिड्यूस कर सकते हो उतना पहले ही कर लेना, ताकि आगे जाके आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाए। तो आपने यही करना है जो यहाँ पे मैंने बताया है कि अगर आपको कुछ
कॉमन चीज़ें नज़र आ रही हैं तो पहले आप उसको अलग ले लीजिए। जैसे मैंने लिया है कि इसमें से मुझे 1/3 कॉमन लग रहा था, मैंने ले लिया। पाई मुझे कॉमन मिल रहा था 4/2, ये सारा कॉमन आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा था 8, तो वो ले लिया 8 अंदर, क्लियर। और यहाँ पे 2 जो कि 2/3 का था, 1/3 में बाहर लेगी तो यहाँ पे बच गया 2। पाई पहले से बाहर है, 2 एंड 1 4.2। बात समझ में आ गई, ठीक है। इनको सॉल्व कर लीजिए। 8.4, ठीक है, 16.4, तो ये क्या आएगा हमारे पास में 16.4। तो मतलब कि ये सारा का सारा इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सिलेंडर माइनस सॉलिड, ठीक है, क्या करेंगे सिलेंडर माइनस सॉलिड, ताकि हमको पता चल जाए कि लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट वाटर, क्लियर। लेफ्ट वाटर का वॉल्यूम कितना रहेगा, पाए, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये 100 बन गया है और ऐसे करेंगे इसको 19.2 और 100 से मल्टीप्लाई मीन्स कि 2 डिजिट आ गए, ठीक है। तो ये जब हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 9.20 और हमें पता है कि जो डेसिमल लगता है, जो एक डिजिट को छोड़ के लगा तो एक डिजिट को छोड़ के लगेगा तो डेसिमल इधर लगेगा, तो ये आएगा 1920। क्या आएगा 1920 माइनस लेफ्ट कितना बचा, देखिए जो कटता काट दीजिए। अब 3 के टेबल में ये आता है 3 1 ज़ा 3, ठीक है, पॉइंट, और 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास में क्या, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 1 पाई रहेगा और यहाँ पे आएगा 1.4 इंटू 4.2 इंटू 16.4, ये आएगा, ठीक है। अब इसमें भी तुम पाई कॉमन ले सकते हो, बस अंदर वाले को अब आपने सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेना है। तो जो भी आपका वॉल्यूम आएगा वो आपके पास में क्या रहेगा, लेफ्ट रहेगा, कितना बचता है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि कितना रहता है, वो आपने इन दोनों को सॉल्व कर लेना, इनका मल्टीप्लिकेशन निकाल लेना है और उसमें से उसको माइनस कर देना है, क्लियर। और वॉल्यूम बोला गया है लेफ्ट वाटर का, तो ध्यान से रखिएगा वो एंड लास्ट में किस में आ जाएगा, इन लीटर की फॉर्म में आएगा, क्योंकि पानी का निकालना है तो वो लीटर की फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए hollow cylindrical pipe है, क्लियर, is made up of the copper and it is 20 centimeter long, ठीक है। The outer and inner diameter of the pipe are 10 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the volume of the copper used in the making the pipe. बहुत सिंपल सा है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आने हैं बच्चों पेपर में। अभी जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो थोड़ी सी टफ थी, जिसमें एक शेप डालते हैं, एक और डालते हैं, तो वो थोड़ा, तो इसी टाइप में आपको क्वेश्चन जो है वो मिलेगा। या तो आपको पेंट करने को कहा जाएगा या उसका कितना आपने कॉस्ट पे किया है, इस तरीके से ही आएगा, क्लियर। अब देखिए एक होलो सिलेंड्रिकली पाइप थी, ठीक है, वो कॉपर से बनती है, ठीक है। होलो सिलेंड्रिकली पाइप मतलब क्या, ये आपकी पाइप है तो ये पाइप होगी ना ऐसे करके, अंदर से क्या है, ये खाली है। पाइप का तो आपको पता ना कि आप घर में भी देखोगे तो उसमें थोड़ी सी मोटाई रहती है, ठीक है, उधर से पानी आता है, क्लियर। तो ये किसकी है, कॉपर से बनी है, ठीक है। और ये 21 सेंटीमीटर क्या है बच्चों, लंबी है, क्या है, लेंथ कितनी है इसकी, 21 सेंटीमीटर है। आउटर एंड इनर डायामीटर, बाहर का और अंदर का। अब बाहर का और अंदर का क्या है, जो आउटर डायामीटर है, मतलब बाहर से लेकर अंदर तक का जो डायामीटर है वो आपके पास है 10 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनर का क्या है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये वाला पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो है 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई कि आउटर डायामीटर कितना है और इनर डायामीटर कितना है। फाइंड द कॉपर यूज्ड इन मेकिंग द पाइप, क्लियर। पहले हम सीखेंगे कि हमको करना क्या है, उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। हमें बोला है कि एक हॉलो सिलेंड्रिकली पाइप है जो कि कॉपर से बन रही है, जिसकी लेंथ इतनी दे रखी है। अब आप ये निकालिए कौन सी है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। उसका हमको निकालना है कि फाइंड द कॉपर यूज्ड इन मेकिंग द पाइप। तो पहले ये बताइए कि सिलेंड्रिकली का वॉल्यूम कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर एच,
यही होता है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसका वॉल्यूम निकालोगे, जिसका रेडियस कितना है 10 है, इसका वॉल्यूम निकाल लो। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे 10, हाइट तो उतनी रहेगी, और ये निकाल लीजिए पहले, ठीक है। इसको निकालने के बाद आपको क्या करना है कि अंदर वाली का निकालना है जो कि छोटी है, जिसका वॉल्यूम था 6 सेंटीमीटर। तो पाए 6 का स्क्वायर इंटू 21, दोनों को माइनस कर लीजिए तो वो लेफ्ट वॉल्यूम की कितना कॉपर यूज होगा, मतलब कि यहाँ पे कितना आपने कॉपर यूज किया है वो चीज़ निकल जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलें अप्लाई करें अब। ओके, देखिए बना लेते हैं दोबारा से एक पाइप बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम का हमें कोई ही फायदा रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा कि बच्चे को नॉलेज है किसी चीज़ की, ठीक है। ये थोड़ा सा डायग्राम मेरा गलत हो गया, दोबारा से बनाते के लिए ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। ये पूरा आ गया और ये अंदर का आ गया, और यहाँ से यहाँ तक आपका ये रेडियस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है या जो लंबी है वो है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए गिवन क्या है, गिवन क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है। एंड आउटर डायामीटर, ये भी ध्यान रखिएगा, डायामीटर, डायामीटर, डायामीटर एंड रेडियस बोथ आर द डिफरेंट, ठीक है। ओके, आउटर डायामीटर्स, डायामीटर्स आउटर कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो बच्चों रेडियस कितना बन जाएगा इसका, आधा लिखेंगे ना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डाया पूरा का पूरा ये होगा ऐसे करके, यहाँ से यहाँ तक का जो उसका मतलब डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है, और हमको हाफ लेना है क्योंकि रेडियस चाहिए, तो वो 5 आएगा, किसका, आउटर का। क्लियर। ये भी हमको क्या है, गिवन है। और क्या गिवन है, इनर डायामीटर गिवन है, इनर डायामीटर गिवन है। तो इनर डायामीटर मेरे पास में यहाँ पे 6 दे रखा है, तो रेडियस कितना बन जाएगा आपको पता होगा सभी को, रेडियस बन जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये सब कुछ मुझे गिवन था, ठीक है। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉपर, कितना कॉपर का निकालना है, यूज्ड इन मेकिंग द पाइप, मेकिंग द पाइप। क्लियर। पाइप को बनाने के लिए कितना वॉल्यूम आपका यूज होगा, देन आउटर माइनस इनर, ठीक है। तो हमें लिखना क्या है, पाए, इसके रेडियस को आप कैपिटल आर ले लीजिए और इसके रेडियस को स्मॉल लेटर आर ले लीजिए, ठीक है। देन पाए आर स्क्वायर एच माइनस पाए आर स्क्वायर एच, ठीक है, इज इक्वल टू, जो कॉमन है बाहर ले लीजिए, पाए एच कॉमन है, अंदर आएगा आर एंड माइनस आर स्क्वायर। अब पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, पाई इज इक्वल टू 22/7 ही होती है, फिलहाल इसको पाई ही रहने देते हैं, बाद में देखते हैं इसका क्या करना है। हाइट इज इक्वल टू 21, रेडियस आ गया यहाँ पे 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -9। क्लियर। देन पाए सॉरी इज इक्वल टू पाए इंटू 21 एंड इसको माइनस कर लेंगे तो 25 - 9 कितना बच जाएगा, 16। क्लियर। अब इसमें पाई भी लगाना है तो लगा दीजिए, थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। देन इंटू 16, 7 इंटू 3, ठीक है। अब ये बन गया 66, 66 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे करते हैं चलिए, 6 हंसलाई 3, 6 इंटू 6 36 एंड यहाँ पे आएंगे 39। क्लियर। 6 एंड 6, ठीक है, 6 5 एंड 9 एंड 1 0, तो ये आया 1056 समथिंग। आपने मल्टीप्लिकेशन प्लीज एक बार ही चेक कर लेनी है, 1056 क्या, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा किस में आता है, क्यूब में ही आता है। चल गया जी पता। देखते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आपका 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, 3 मार्क्स का। ए हिप ऑफ राइस इज इन द शेप ऑफ द कॉर्न, बेस ऑफ द डायामीटर, बना लेते हैं कॉर्न, चलिए ऐसे बना लेते हैं, सीधा कॉर्न बना लेते हैं। कॉर्न का जो बेस है उसका डायामीटर है
24 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है वो है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो रेडियस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस, हाउ मच कन्वेस क्लॉथ इज रिक्वायर्ड इज जस्ट कवर द हिप। ठीक है, तो मतलब आपको इसको कवर करने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए जिसको कि आप इसको कवर कर सकते हो। मतलब कि आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द कॉर्न। कॉर्न का क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। क्लियर? एक तो आपको वॉल्यूम निकालना है क्योंकि यहाँ पे हमको वॉल्यूम बोला है। दूसरा आपको क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है ऑफ द कॉर्न का, या टोटल सरफेस एरिया भी आप इसको कह सकते। टोटल सरफेस एरिया कर्व कैसे आएगा? क्योंकि बेस आपका सर्कल इसमें जुड़ा हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है कॉर्न का। एक में रूल लग जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जब आपने वॉल्यूम निकालना है, और जब आपने उसको सरफेस एरिया निकालना है देन पाई आर एल। बात समझ में आ गई? तो हमको क्या क्या निकालना है? एक उसका हमको निकालना है कि वॉल्यूम कितना है, दूसरा उसका एरिया कितना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, दोबारा से देखते हैं अभी करना कैसे। तो पहले एक अच्छा सा कॉर्न आपने ज़रूर बना लेना है। क्लियर? डायामीटर डायरेक्ट उसको मैं रेडियस में लिख रही हूँ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे हाइट उसका आ जाता है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कॉर्न, ठीक है, वो आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 इंटू पाई आर कितना है? 12 है। दो बारी लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि उसका स्क्वायर लिख रखा है। एच आपके पास में 3.5 है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 3 1 यहाँ पे आएगा 4 और पाई इंटू 4 इंटू 12 एंड इंटू 35/10। इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा, अगर सिंपल हो सकता है तो 2 2 4 5 आएगा, 5 एंड 7। ठीक है, और यहाँ पे 22/7 है, यहाँ पे 22/7 लिख लेते हैं। 22/7 लिख ले, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास में क्या बच गया बच्चों? 22 इंटू 2 इंटू 12। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो कैंसिल आउट सारा का सारा हो गया। बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएगा 24 एंड इंटू 22। तो कितना आएगा? 24 एंड 22, 4 2 8, 4 एंड 4 8 एंड अगेन 4, 2 एंड 5, 5 2 8। ठीक है, कितना आ गया? इज इक्वल टू, और किस में है? मीटर में है। तो ये आपका क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है? उसका एरिया। तो एरिया सीखने के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि एरिया हमारा आता है पाई आर एल, लेकिन आर तो है लेकिन एल नहीं है। एल को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, ठीक है, मतलब कि ये जो टेढ़ी सी जो रेखा है, यहाँ पे जो टेढ़ी सी जो लाइन ऐसे करके आपका आएगा कौन? ऐसे करके। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है इसको कहेंगे स्लैंट हाइट। ठीक है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो आपको रूल पता है, क्या है रूल? कि स्लैंट का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या आएगा? 3.5 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा बच्चों? एल आ जाएगा। ठीक है, तो एल निकालिए, हमको एल निकालना है, एल स्क्वायर नहीं निकालना है, एल निकालना है। तो इसको ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 44, ठीक है, और प्लस 35 इंटू 35, 10 इसका ले लीजिए, 10 इसका ले लीजिए। अगर ऐसे नहीं करना है, ऐसे बहुत लंबा चला जाता है, तो आप डायरेक्ट 35 का कर सकते हो, क्योंकि फिर आपको पता ही होगा कैसे करना। देखिए 30.5 एंड 3.5, ठीक है, ये आएगा 25, 15 एंड 17, 15 एंड 9 एंड 1 0, 10, 5 2 1 1 2 एंड 1। तो आपका जो डेसिमल लगेगा वो 2 डिजिट को छोड़ के, मीन्स कि यहाँ पे लगेगा, 2 डिजिट को छोड़ के यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो अब आपने 144 को ऐड करना है ऐसे करके। तो यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे, तो आपको ढूंढना है कि 15625 का कहाँ पे जाके बनता है। जैसे कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू 156.25, देन एल इज इक्वल टू अंडर रूट में आएगा ये
ठीक है। अब मैं ये भी बता देती हूँ कि इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। अपने छोटी क्लासेस में किया होगा, जैसे हम अंडर रूट निकालते हैं ऐसे करके, ऐसे 1 5 6 2 5, पहले 5 के टेबल से जाएगा 3, फिर 5 1 सा 5, फिर 2 2 5, फिर 5, फिर 6 2 एंड 5, ठीक है। फिर 5, फिर आपके पास 1 2 5, फिर 5, फिर 2 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5 एंड 1। तो कितनी बारी 5 5 आएगा आपका? 1 2 3 4 5 6 बारी आया है, ठीक है। 2 2 का पेयर बनाते थे ना, 5 एंड 5, हाँ जी ठीक ही था। तो एक 5 इसका, एक 5 इसका, एक 5 इसका, मीन्स की 5 × 25 125 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा L इज इक्वल टू 125। बट जो डेसिमल आपका 2 था, 2 को छोड़ के लगा था, मीन्स कि ये डेसिमल भी तो लगा है। जैसे इसके नीचे था 100, तो ये लगेगा 10, तो ये आएगा 12.5। बात समझ में आई? इसको सीख लेना कैसे इसको करते हैं। 12.5 आया, ठीक है, मीटर में है। मीटर में जब ये आ जाएगा तो आपका पाई RL भी आ जाएगा। सिंपल सा है कैसे उसको निकालना है। तो यही चीज़ थी सीखने वाली कि अगर आपके पास में स्लेंट हाइट नहीं दे रखी है तो कैसे उसको निकालते हैं, और जब इसका रूट है तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको ऐसे पूरा ना पता चले तो आप इसका डेसिमल हटा के इसको 100 कर सकते हो, और जब आप 100 का अलग से सॉल्व करोगे तो उसका 10 आता है, तो जब इसका डेसिमल ऐसे लग जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 का पेयर बना देंगे, क्योंकि हम उसका क्या निकाल रहे हैं, √2 निकाल रहे हैं। तो करके उसका 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। चल गया पता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन फिगर, ये आपका 2019 में क्वेश्चन आया था। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने हैं, बट तुम्हारा पेपर पैटर्न इसी तरीके का होगा। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ये वो निकालने को ही बोला जाएगा, ठीक है। इन द गिवन फिगर द डेकोरेटिव जो ब्लॉक है इज शोन विच इज मेड, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि वो बना नहीं है, मैं बना देती हूँ। ए क्यूब एंड हेमिस्फीयर, तो ये ऐसे बना है। देखिए आपने पहले यहाँ पे एक क्यूब बना लेना है। ड्राइंग मेरी भी थोड़ी सी ऐसी है, पर थोड़ा सा आप सेटलमेंट कर लेना, ठीक है। ये ऐसे करके क्यूब बना है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या बनाया है, हेमिस्फीयर बना दिया है। ये हेमिस्फीयर बन गया है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब, क्या है, क्यूब है। हर एक की एज कितनी है, 6 है। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द डायामीटर, मतलब जो हेमिस्फीयर है उसका डायामीटर कितना है, 4.2 है डायामीटर। ये भी ध्यान में रखना, बच्चे जल्दी जल्दी में डायामीटर रेडियस में करके आ जाते हैं, तो टर्म को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि डायामीटर जब सॉल्व करोगे तो कन्वर्टेड इन रेडियस, ठीक है। फाइंड ए, आपको ए में क्या निकालना है बच्चों, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। पूरे सरफेस एरिया का क्या निकालना है, सॉरी ब्लॉक का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। अब समझिए बात को करना क्या है। पहले हम फिगर को ही अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या बोल रखा है, ठीक है। एक मुझे क्यूब दे रखा है, उसकी हर एक एज कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर है हर एक एज। तो जब इसका एरिया निकालेंगे, आपको रूल पता होगा क्या होता है क्यूब का। क्यूब को कैसे निकालते हैं, मैंने पहले ही समझाया था कि जो आपके पास में क्यूब होता है, इसका जो बेस रहता है वो आता है स्क्वायर, वो आता है स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके होता है ना बेस उसका, ऐसे करके वो होता है स्क्वायर। क्लियर, सिंपल सा स्क्वायर, सिंपल सी वन साइडेड। क्लियर। जब हम इसका एरिया लिखते हैं तो हम लिखते हैं साइड इंटू साइड, वन साइड का, ठीक है। जब हम इसका CSA लिखते हैं, मीन्स की कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। घर देखा है आपने अपना, घर की 4 दीवारें हैं, तो सपोज करिए कि जो एक दीवार है वो क्या है, आपका स्क्वायर है, ठीक है। एक स्क्वायर का एरिया कितना आ गया, A स्क्वायर आ गया। दूसरी दीवार का कितना आ गया, उसका भी A स्क्वायर आ गया। तीसरी का कितना आया, A स्क्वायर आ गया। जो आपके घर पीछे है, मतलब कि वो उसका कितना आ गया, A स्क्वायर आ गया। तो चारों दीवारों का जो एरिया बना वो बना 4A स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम उसी की तरह क्यूब की स्क्वायर की तरह ही उसका नीचे का फ्लोर भी रख लेते हैं और टॉप भी रख लेते हैं, तो वो 5 और 6, तो हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया बन के आता है 6A स्क्वायर। ये खैर आपको पता भी होगा, बट और अच्छे से पता चल गया होगा आपको कि 6A स्क्वायर। तो पहले ये बात खत्म हुई। अब हमें बोला गया है कि जो आपका क्यूब है, ठीक है, जो आपका क्यूब है उसके ऊपर आपने क्या करा है, किसी चीज़ को रख दिया है।
किसी चीज़ को रख दिया है, तो आपने उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो बहुत सिंपल सा है, कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसको आप क्या करोगे? डेकोरेट करोगे। ठीक है, अब मैं कोई एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देख रही हूँ कुछ। तो देखिए बच्चों, सपोज करिए क्यूब तो नहीं है, बट थोड़ा सा मैंने कोशिश करी कुछ मिल जाए मुझे। ये एक क्यूब की तरह मान लीजिए, है नहीं, ये क्यूब नहीं है, मान लीजिए कि ये एक क्यूब है और इसके ऊपर मैंने इस टेप को रख दिया है। क्लियर? अब आपको इसको डेकोरेट करना है। जब आप इसके ऊपर डेकोरेशन वाला जो पेपर आपको पता है कि मिलता है बाजार से, ठीक है, फॉइल जो पेपर रहता है थोड़ा सा स्पार्किंग कलर का, तो उसको जब आप इसके ऊपर रैप करोगे तो आपका जो इसके जो बेस इसने कवर किया टेप ने, वो तो नहीं आएगा, वो तो नहीं आएगा, सिर्फ इसका ऊपरी हिस्सा ही आएगा। मतलब कि ये चीज़ जो नीचे का एरिया बचा है वो बच जाएगा। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि आपको क्या निकालना है? आपको हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की मैं बात कर रही हूँ। हेमिस्फीयर का क्या होता है? एक कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है, और प्लस बेस होता है, यही होता है, यही होता है। ठीक है, कर्व सरफेस पे एरिया आता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और जो बेस होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो जिससे कि ये क्या बन जाता है? टोटल सरफेस एरिया। लेकिन इसके अंदर जो सॉलिड ब्लॉक बना है उसके अंदर बेस क्या है? मिसिंग है, बेस नहीं है। तो आपको क्या करना है? माइनस पाई आर स्क्वायर करना है। बात समझ में आ गई कि इस कंडीशन के अंदर माइनस पाई आर स्क्वायर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके क्यूब की। अब हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्यूब, ठीक है, क्यूब की बात कर रहे हैं। गिवन क्या है? एच, लेंथ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे? एरिया, एरिया ऑफ द क्यूब क्या निकलेगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो क्या आ जाएगा? 216 सेंटीमीटर एरिया है, तो स्क्वायर में ही आएगा। होगी बात खत्म। अब चलिए आप हेमिस्फीयर पे, हेमिस्फीयर पे, हेमिस्फीयर में हमें क्या लेना है? इस कंडीशन के अंदर लेना है 2 पाई आर, उसका कर्व सरफेस एरिया, एंड माइनस बेस, क्योंकि बेस तो चला ही गया, बेस तो डेकोरेट होगा ही नहीं, वो तो ब्लॉक उसके क्यूब के ऊपर आ गया है, तो वो तो होगा ही नहीं। तो पाई आर स्क्वायर ये चीज़ निकालनी है, तो ये बच जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक कितना बनेगा? ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू 216 जो आपके क्यूब का था, एंड प्लस पाई आर स्क्वायर जो कि हेमिस्फीयर का था। कर लीजिए ऐड, कितना आएगा? 216 इंटू 22/7, एंड आर, आर यहाँ पे क्या है? 4.2। तो गिवन क्या है ये? 4.2 डायामीटर, एंड रेडियस कैसे निकलेगा? डिवाइडेड बाय 2, देन आर इज इक्वल टू 4.2 2.1। तो यहाँ पे लिखोगे 2.1 इंटू 2.1, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 216 इंटू 22/7 इंटू 22/10 इंटू 21/10। ठीक है, ऐसे ही करेंगे, कर लीजिए, थोड़ा सा होता है तो 7 इंटू यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 के टेबल से ये चला जाएगा, है ना, 25 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे फिर से आ जाएगा 2108 और यहाँ पे आ जाएगा 5, बाकी कुछ भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं कट करना है तो आप डायरेक्ट उसको 7 के साथ ही कट करिए, बाकी 10 को रहने दीजिए, ताकि जब आप डिवाइड करोगे तो ठीक रहेगा। मतलब कि इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए मैंने पहले कहा है आपको कोशिश ये करनी कि जितनी भी आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब आप 5 लोगे तब भी 25 आएगा, 25 से डिवाइड करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने इसको सिंपल ही रहने देना कि 216, 7 को हटा दीजिए, ठीक है, इंटू 22, ठीक है, एंड इंटू 3 एंड इंटू 21, और नीचे भी 10 और नीचे भी 10। समझ आ गई बात मेरी कि 10 को रहने दीजिए, उसको 10 उसी फॉर्म में रहने दीजिए, बाकी आप इसको सभी को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन का बहुत काम है। देखिए कैसे करेंगे, 66 हो जाएगा, है ना, 216 इंटू 66, तो ये आया 6, है ना, 36, और 6 इंटू 9 12। क्लियर? फिर 6 9 2 एंड 1 6 5
10 11 12, ठीक है, 3 और 1 4 और 1, ये आ गया आपके पास में 1 4 2 5 6। अच्छा 3 भी हो गया, अब 21 बचा है, 21 भी कर लीजिए। 6 5 2 4 एंड 1, 6 2 12, 11 5 4 2 8 एंड 2, 6 7 3 9 9 एंड 2 एंड डेसिमल कितने को लगेगा, 2 पॉइंट को छोड़ के लगेगा, ठीक है, 2 पॉइंट को छोड़ के लगेगा। तो हमारे पास में जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो इतना आएगा। बाकी आप कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लीजिएगा, बाकी करना है ऐसे ही आपने, ठीक है, 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब चलते हैं आपके दूसरे पॉइंट पे, जहां पे मुझे क्या बोला गया है कि वॉल्यूम निकालना है ब्लॉक का। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एक आपका हेमिस्फीयर का और एक आपका क्यूब का। क्लियर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकलता है, 2/3 पाई आर क्यूब। कर लीजिए, सिंपल है। अब तो 2/3 पाई आर क्यूब एंड इनटू क्यूब का साइड इंटू साइड इंटू साइड ए क्यूब, मीन्स कि एल क्यूब लिया था मैंने, एल क्यूब ले लीजिए। चलिए 2/3 एंड पाई को पाई ही रहने दीजिए, देखते इसको क्या करना है बाद में। आर आपका आएगा यहाँ पे कितना निकाला था हेमिस्फीयर का, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 प्लस करना बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करनी प्लस, ठीक है, एंड प्लस उसका क्यूब का 6 इंटू 6 इंटू 6 अगेन 216 आएगा। ठीक है, इसको सभी को सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास में क्या रहेगा। अब दूसरी एक और बात क्या है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं बताती हूँ जरा आपको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 2/3 पाई इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, पहले इसी को करते 216 का अलग रख लेते। ठीक है, देखिए बच्चे क्या करेंगे, या तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन में आपका ठीक है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, पॉइंट में बच्चे कई बार भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसका डेसिमल रिमूव कर लेना है, ऐसे करके डेसिमल, बस 10 को नहीं छेड़ना आपने, 10 इस चीज़ को नहीं छेड़ना है, क्योंकि इसको कट करके डिवाइड करना मुश्किल रहता है, इस चीज़ को डिवाइड करना आसान रहता है, आप इजीली उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, 3 and 7 यही आएगा, 2 को कट नहीं करना है। ठीक है, इसको कर लीजिए, अगर आपको स्क्वायर की अच्छी नॉलेज है तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई करिए मेरी तरह, मेरे को है पर मुझे थोड़ी सी है, इतनी नहीं है। ठीक है, 2 1 2 and 2 and 4 then 1 4 4 1 into 7 2 are 40 into 14, क्लियर, 4 16 and 1 7, फिर नीचे यहाँ पे आएगा 1 4 4, यहाँ पे आएगा 4 7 11 5 and 6, तो 6174 क्या आया, 6174 एंड साथ में पाई भी है। ठीक है, ओवर 1000, और सॉल्व करके जब आप डेसिमल में लिखोगे तब आप इसको ऐसे लिखोगे, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी है उस साथ में अपनी यूनिट्स भी लिखनी है। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि इस चीज़ की गलती कभी मत करिएगा कि आप 10 को डिवाइड कर दोगे फिर उसमें कुछ नंबर आएगा तो बहुत लंबा काम चलेगा। अगर नीचे 10 उसको मत छेड़िए, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। क्लियर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करने के साथ साथ उसको शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपकी पेपर की ही तैयारी करवाने के लिए आए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते हैं या कुछ भी ऐसी दिक्कत है तो प्लीज़ हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।